हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। और आपको जानना भी वो चीज़ें बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना हमारे साथ। नोटिस क्या आया, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, इसीलिए मैं तत्काल एकदम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज का नोटिस क्या है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको पढ़ना है, बाकी मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। आज 5 तारीख है, तो 5 अगस्त का नोटिस है ये, देखो। चलिए नोटिस देखिए, पहले सबसे पहले नोटिस है क्या, नोटिस में ऐसा क्या लिखा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए नोटिस में कह रहा है आपको, देखो नोटिस कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी मार्ग, गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ का। देखो संख्या पीजीआरपी, दिनांक 5 अगस्त 2024, ठीक है, 5 तारीख का है, ठीक है, 5/2024। चलो देखो नोटिस क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को 2 पालियों में आयोजित कराई जानी है। भर्ती परीक्षाओं को सुचितापूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कटिबद्ध है। क्या लिखा? भर्ती परीक्षाओं को सुचिता भंग करने संबंधी किसी भी प्रयास की जानकारी यथा पेपर लीक, क्या देखो, क्या कौन सी सूचना, देखो पेपर लीक, ठीक, एक सूचना एक है। दूसरी पेपर क्रय विक्रय, दूसरी क्या है, पेपर क्रय विक्रय, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, परीक्षा में नकल, देखो परीक्षा में नकल, और देखो नकल साल्वर गैंग, अथवा देखो कोई साल्वर गैंग आपको अगर पता चलता है, क्या साल्वर गैंग, ठीक। उसके बाद अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि की जानकारी बोर्ड के निम्न माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। साझा करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। देखो ये चीज आपको कोई फोन करता है या कोई भी चीजें आप लोगों को कोई बहकाता है कि भैया पेपर लीक के मामले में कोई चीज आपको पता लगती है, ठीक है, या पेपर क्रय विक्रय हो रहा है, कोई पेपर बेचा जा रहा है, या परीक्षा में कोई नकल हो रही है आपको पता लगता है, ठीक है, कोई साल्वर गैंग है, अगर ये चीजों के बारे में आपको पता लग सकता है तो आप क्या करें, आप कौन सी भर्ती बोर्ड की तरफ से ईमेल आईडी आई है, क्या है, ईमेल, देखो ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी क्या है, देखो क्या है, सतर्कता, SATARKTA, सतर्कता .pulisboard@gmail.com, ठीक है, इस पे आप ईमेल कर सकते हो। दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी है, देखो व्हाट्सएप नंबर भी है, देखो व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9454 तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है, आपको कोई भी ऑथेंटिक जानकारी, फर्जी की नहीं भरना, फिर आप समेटे जाओगे, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको मिलती है कि पेपर लीक के मामले में, या फिर पेपर क्रय विक्रय हो रहा है, या परीक्षा में नकल हो रही है, या कोई साल्वर गैंग है जो आप लोगों को सूचना आपको मिलती है, ऐसे कुछ अगर हो रहा है कहीं पे, तो आप इस नंबर पे या तो ये जीमेल आईडी मतलब ईमेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप वो चीजें आपको प्रूफ दिखानी पड़ेगी। तो पिछली बार कैसे, अब ये सिस्टम नहीं होने वाला, पिछली बार धोखे से जो कुछ हो गया था, फिर प्रूफ हम लोग नहीं सेंड कर पाए, ठीक है। अगर आप इस बार अगर आपको दिखता है कि हाँ ये चीजें हो रही, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस चीजों के लिए आपका सख्त कानून बना चुका है, और ऐसा कानून है इस बार बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अगर मान लो 1% भी अगर नकल का कुछ अगर सिस्टम पता लगता है, तो इस बार उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी 100%। तो तैयारी अपनी मजबूत रखो। और रही बात, आप लोग बड़ा डाउट में है सर कटऑफ, तो पिछली बार कटऑफ हाई जाने का मतलब ये होता था कि उसमें भाई साहब नकल हो गई थी, इससे कटऑफ हाई जाती तो पेपर री एग्जाम होना था, इसीलिए, ठीक है, हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, चीजें ऑथेंटिक जानकारी निकली, तो ऐसी जानकारी निकली तभी तो री एग्जाम हो रहा है ना। लेकिन इस बार इतनी कड़ाई से पेपर होगा, इतने सारे नियम है, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ इतनी अच्छी उसको सजा मिलेगी, पता लग जाएगा कि पेपर लीक कराने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत से रखो, इस बार आपको कटऑफ हाई नहीं देखने को मिलेगी। याद रखना, आप लोग बड़ा डाउट में है सर कटऑफ इस बार हाई जाएगी, तो मेहनत करने वालों की जीत है इस बार, जो मेहनत कर ले गया तो उसका सिलेक्शन 100% है। तो तैयार रहो, मेहनत करते रहो, और ऐसे अपना मजबूत रखो अपना रीजनिंग और मैथ और जीके जीएस, ठीक है। हिंदी पे भी ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, रीजनिंग और हिंदी।
हिंदी फिक्स एक मतलब इतना है कि इतना ही पढ़ना है, रीजनिंग में भी आपको इतना है कि इतना ही पढ़ना है। तो रीजनिंग की डेली क्लासें आप लोगों को चली रही हैं, तो डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो ये थी आज की जरूरी सूचना जो आप लोगों को देनी थी, ताकि आप इस चीज से अवेयर रहें। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी कोई चीजें आपको दिखाई देती या फिर आपके कोई फोन ऑन आता है, कोई कॉल ऑल आता है, ऐसे कोई बोलता है आपसे, तो इन चीजों पे आप शिकायत कर सकते हैं, ऑथेंटिक जानकारी उनको दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई या फिर ये चीजें हो रही हैं हमारे साथ, तो आप इनको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन दो आप लोगों को बतानी थी। और एक बात बता दूं, अब आपके प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट हो चुके हैं। आपके दिन बचे हैं मात्र 15 दिन, मतलब अभी तो वैसे तो 18 है, लेकिन अगर एक्चुअल मान के चलो सिर्फ आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिन में 15 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। उससे क्या होगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है। अब टॉपिक वाइज मत पढ़ना, छोड़ दो, अब आप सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन ऐसी करो ताकि आपका स्कोर कम से कम 55 में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सही होने चाहिए। तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़े हैं, सुमित कुमार यूपी पुलिस, उससे सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से जाइए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी अपनी मेहनत लगे रहिए, कोशिश करते रहिए कि इस बार एग्जाम आपका कम से कम नहीं तो 200 स्कोर होना चाहिए, 200 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब महिलाएं बहुत चिंतित है कि एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर जनपद के बाहर है तो क्या दिक्कत है, कैसे ना कैसे भी जाया जाएगा, पेपर तो दिया जाएगा। नौकरी के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, हमें रहना है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, तो ये मौका है अच्छा उत्तर प्रदेश घूमने का, उत्तर प्रदेश के हर जिले में घूमने का। और क्या नाम, मेहनत अगर आपकी अच्छी है तो सेंटर कहीं भी जाए दोस्त, आप पेपर पास करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ी सी संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ पहले क्या था, 30-40 किलोमीटर दूर पे चला गया तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो, मात्र 15 दिन बचे हैं दोस्त, मेहनत कर लो, इससे बढ़िया मौका आप कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वही रही बात लड़कों की, तो लड़कों को तो भाई साहब अपने गृह जनपद के बाहर जाना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा संघर्ष है, लेकिन एक दिन पहले जाना, कोशिश यही करना, अपनी पहले से अपनी तैयारी ऐसी रखो कि कोई आपको पिछाड़ ना पाए। आपको स्कोर करना है इस बार, 100 प्लस क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये तो जानकारी मैंने आपको बता दी, इससे सतर्क रहना आप, इन चीज़ों से कोई लेना देना आपको नहीं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, और अपना पेपर अच्छे से दो, आपको सिर्फ इतना करना है। ठीक है, ये चीज़ें आई हैं वो इसीलिए आई हैं कि कड़ा सा कड़ा कानून इस बार बन रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा मामला ना आया इस बार लीक के मामले में। अगर आपको कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप है 94 54 45 59 51। ये भर्ती बोर्ड का है, ये भर्ती बोर्ड का नहीं, सब इसी पे व्हाट्सअप करो। ठीक है, ये किसका है, भर्ती बोर्ड का है, नहीं हमारा समझ के हमको सब व्हाट्सअप करो। ठीक है, भर्ती बोर्ड का, भर्ती बोर्ड का है ये व्हाट्सअप नंबर और जीमेल आईडी, याद रखना। ठीक है, तो इस पे आप कोई भी जानकारी इनको भर्ती बोर्ड की तरफ से उनको दे सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आपको दी। तो बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और भी वीडियो आप लोगों को, कोई भी नोटिस आता है तुरंत बना देते हैं हम। अगर आपको लगता है कि कोई भी नोटिस आए आपको जानकारी देना सही है तो जरूर कमेंट में बताइए कि जानकारी कोई भी आए आपको देना उचित है कि नहीं। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास में यही बताना था। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।